हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से जो ये कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आगे मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, जैसे कि अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फॉर्म स्टार्टिंग डेट कब से है, एंडिंग डेट कब से है, इस तरह की सारी चीज़ें आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो आगे वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच कीजिए और वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से ही कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से जो ये ऑनलाइन नोटिफिकेशन आई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसे मैंने ओपन कर ली है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। आप इस पीडीएफ में जब स्क्रॉल कर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपनिंग डेट बताई गई कि 7/8/2024 से इस फॉर्म की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट कर दी गई है और क्लोजिंग डेट जो रखी गई वो 27/8/2024 तक रखी गई है। मैं इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी लगा दूंगा। एक बार इस पीडीएफ को आप अपने से अच्छे से गो थ्रू जरूर सही कर ले। उसके बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करनी है। देन यहाँ पर अगर आपको इस फॉर्म को फिल करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आप यहां से ले सकते हैं। और अगर आप चाहे तो यहां पर इस ईमेल आईडी पर मेल कर भी अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर स्क्रॉल कर नीचे आनी है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एसेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्लियरली आपको बताई गई कि गुड एकेडमिक्स रिकॉर्ड विद अ मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, यानी कि आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए वो भी 55% मार्क्स के साथ। अगर आपने पास की है अपनी मास्टर डिग्री तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ही आपको यहाँ पर बताई गई कि आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और संस्कृत की। अगर आपकी 10th में या फिर हायर एजुकेशन में हिंदी और संस्कृत कोई एक सब्जेक्ट थी तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप एसेशनल क्वालिफिकेशन को अच्छे से रीड करेंगे। फिर मैं अगर स्क्रॉल कर जल्दी से नीचे आऊँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी सैलरी यहाँ पर बताई गई कि स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी होने वाली है 57,700 से लेकर 1,82,000 तक होने वाली है। आप एक बार इसे देख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करनी है। देन एज लिमिट के बारे में बताई गई कि कैंडिडेट की जो एज है वो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप एक बार इसे यहाँ से देख लेंगे। देन आपको जो एज की रिलैक्सेशन है वो 5 साल की मिलने वाली है, सिर्फ ये हरियाणा स्टूडेंट्स के लिए। आप यहाँ पर इसे भी देख लेंगे। आगे स्क्रॉल कर नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में आपको बताई गई है कि आप अगर मेल कैंडिडेट है हरियाणा के या फिर अदर स्टेट से तो आपको 1000 रुपीज़ फ़ी लगने वाली है। और अगर आप किसी अदर स्टेट से या फिर हरियाणा स्टेट्स के ही फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 250 रुपये यहाँ पर फ़ी लगने वाली है। और मेल और फीमेल कैंडिडेट SC BCA और BCB कैटेगरी से अगर हरियाणा के कोई कैंडिडेट है तो उसको 250 रुपये यहाँ पर फ़ी लगने वाली है। देन आप यहाँ पर स्क्रॉल कर आएंगे तो यहाँ पर आपको और एक सेक्शन दिख जाएगी जिसमें बताई गई कि अगर आप 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स में से आते हैं तो आपको एक भी रुपये इस फॉर्म को फिल करने के नहीं लगेंगी। तो आप एक बार इस पीडीएफ को अच्छे से रीड करेंगे। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ऑलरेडी लगा दूंगा तो आप वहां से भी इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं कि आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अप्लाई लिंक करके एक लिंक मिलेगी। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के इस पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल है। अब आपको यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करनी है। देन आपको यहाँ पर आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर का जो साइज है वो आपको यहाँ पर बताई गई है और फॉर्मेट भी बताई गई है। तो आप एक बार इसे अच्छे से यहाँ से रीड करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपके सामने में रजिस्ट्रेशन करने का एक पोर्टल इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का आप यहाँ पर 3 तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास हरियाणा परिवार पहचान पत्र है तो आप उसके थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप उसके थ्रू भी यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से स्क्रॉल करनी है। देन क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देनी है। और अगर आप हरियाणा के निवासी है यानी कि मूल निवासी है तो आपको यहाँ पर यस करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करनी होगी। और अगर आपके पास आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट के ऑप्शन पर
क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी नेम, सिटी, स्टेट इस तरह के फॉर्मेट को फिल करनी होगी। फिर इसको स्कैन कर कर यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। और जब आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उस समय आपको आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट को आपके साथ रखनी होगी। और अगर आप किसी अदर स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। नो करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर आधार और मोबाइल से रजिस्ट्रेशन को आगे कंटिन्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर आधार से अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप आधार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करूंगा। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर टिप करूंगा, देन सबमिट के ऑप्शन पर अगेन क्लिक करनी है। अब आपको यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर इंटर करनी है। उसके बाद आपकी जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर आपकी नाम होगी, हूबहू आपको वही नाम यहाँ पर टाइप करनी है। यानी कि आप अपने नाम में यहाँ पर कोई गलती नहीं करेंगे। आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर जो नाम, यानी कि 10th के सर्टिफिकेट पर जो नाम है, आपको वो नाम यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर आपने चेंज किया है तो यस करेंगे, और अगर नहीं किए तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। उसके बाद आपसे यहाँ पर नेशनलिटी पूछी जाएगी, सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर आप यहाँ पर टैप करेंगे। देन आपको यहाँ पर आपकी जेंडर पूछी जाएगी, आप मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर उसे सेलेक्ट करेंगे। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करनी है। फिर यहाँ पर जर्नल कैटेगरी आ जाएगी, क्योंकि मैंने अदर स्टेट से यहाँ पर चूज किए तो मैं यहाँ पर जर्नल कैटेगरी में ही आऊँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर पर क्लिक कर कर आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर करनी होगी। देन आपको यहाँ पर ये कैप्चा दिखाई दे रही होगी, उस कैप्चा को आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। देन कंटिन्यू करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करता हूँ, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OTP सेंड का एक पॉपअप आ गया। अब आपको यहाँ से ओके कर लेनी है। ओके करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की गई होगी, तो उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। देन आपको यहाँ से सबमिट कर देनी है। आगे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का एक पॉपअप आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर इसे ओके कर देनी है। ओके करते ही अब आपके मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। फिर ये जो कैप्चा आपको नीचे दिखाई दे रही होगी, उस कैप्चा को यहाँ पर फिल करनी होगी। देन यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करनी होगी। अब अगेन आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी, तो आपको उस OTP को यहाँ पर इंटर करनी है। तो आपको ओके करनी है, फिर OTP इंटर करनी है। देन आपको यहाँ पर वैलिडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। अब आपके सामने में कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब सबसे फर्स्ट पर ही आपको ऑप्शन दिखाई दे रही होगी कैंसिल माई एप्लीकेशन का। अगर आपने अपने एप्लीकेशन को फिल करते समय कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है और आपको लग रही है कि आपको अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल करनी है, तो उस केस में आप कैंसिल माई एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर कर अपने एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपने जो भी फॉर्म की फ़ी दी होगी वो आपकी रिफंड नहीं होगी। तो इसीलिए आपको ये फॉर्म अच्छे से भरनी है, यानी कि अच्छे से फिल करनी है। और अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये फॉर्म हमारी टीम के थ्रू भी फिल करवा सकते हैं। उसके लिए आपको मात्र 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा, और आपके लिए ये फॉर्म हमारी टीम घर बैठे आपको फिल कर कर दे देगी। अगर आप इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवाने के लिए, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक मोबाइल नंबर दिखाई दे रही होगी, उस मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पर भी उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने फॉर्म को हमारे थ्रू फिल करने से जुड़ी जो भी जानकारी है उसे आप ले सकते हैं। देन अब आपको यहाँ से स्क्रॉल कर कर नीचे आनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी जाएगी। सबसे पहले मदर्स नेम पूछी जाएगी, तो आप यहाँ पर मदर नेम लिखेंगे, फिर फादर नेम को इंटर करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आपको UPSC, HPC या फिर अदर स्टेट के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आप ब्लैक लिस्टेड हुए हैं, तो आपको यहाँ पर यस करनी है अगर आप हुए हैं, तो अगर नहीं है तो आपको नहीं कर देनी है, यानी नो कर देनी है। देन आपके पास अगर कोई भी क्रिमिनल कोर्ट का चार्जेस है या फिर कोई केस है तो आपको यस करनी है, और नहीं है तो नो कर देनी है। देन आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप रेगुलर एम्प्लॉय हरियाणा गवर्नमेंट में, तो अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देनी है। अब
अब आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपकी फिल करने की ऑप्शन आ जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी एड्रेस लिखनी है, फिर पिन कोड इंटर करनी है, आपकी स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, देन आपको यहाँ पर अपनी विलेज को इंटर करनी है, देन तहसील को आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। और अगर आपकी परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो परमानेंट एड्रेस को फिल करने के बाद आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देनी है। इससे क्या होगा कि आपकी परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम हो जाएगी। देन आपको यहाँ पर अपनी बैंक अकाउंट को आपको इंटर करनी है। सबसे पहले बैंक होल्डर नेम आपको यहाँ पर इंटर करनी है, बैंक का अकाउंट नंबर इंटर करनी है, किस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के नाम को यहाँ पर इंटर करनी है, फिर IFSC कोड आपको यहाँ पर इंटर करनी है। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे अब आपके सामने में बेसिक डिटेल का पेज ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने को बोली जाएगी। तो आप यहाँ पर अपने पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपकी फोटो के ऊपर आपकी साइन होनी चाहिए, उस तरह के फोटो को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। देन आपको अपनी सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है। देन यहाँ से आपकी डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है। 10th की जो आपकी डिग्री है वो आपने किस बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से की है, आपको उसको यहाँ पर क्लिक कर चूज करनी है। देन आपको यहाँ पर पासिंग ईयर को इंटर करनी है, आपकी रोल नंबर क्या थी 10th में वो रोल नंबर आपको यहाँ पर इंटर करनी है, कितनी मार्क्स आपने ऑब्टेंड की है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है। देन आपके सामने में परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपनी डिग्री को अपलोड करनी होगी और आप इस डिग्री को यानी कि आपकी जो मार्कशीट है 10th की उसे आपको अपलोड करनी है। वो आप PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसी तरह से आप 12th के अपने डिटेल्स को यहाँ पर उसी तरह से सेम फिल करेंगे, या फिर 12th के इक्विवेलेंट अगर आपकी कोई डिग्री है तो उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसी तरह से बोर्ड नेम, पासिंग ईयर, रोल नंबर, ऑब्टेंड मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज और मार्क्स यानी कि मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फिर आपको नीचे आनी है। नीचे आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप 5% का छूट चाहते हैं अगर आपने हरियाणा के किसी रूरल स्कूल से अपनी मैट्रिक्स एग्जामिनेशन को पास की है। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे और अगर नहीं चाहते हैं तो नो करेंगे। यस करने के बाद अब आपको यहाँ पर आपकी हेडमास्टर, प्रिंसिपल या फिर स्कूल से आपको जो सर्टिफिकेट इशू की गई है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अब सबसे नीचे यहाँ पर बोली गई कि अगर आप MA और MSc में से गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स के कारण अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। उसके लिए आपको ध्यान देनी होगी कि 50% मार्क्स जो है वो आपकी BA या फिर प्री या फिर मैट्रिक्स में होनी चाहिए। अगर आप है और आप अगर रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे और आपको उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करनी होगी। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। देन आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप जिस भी एडवर्टाइजमेंट के लिए एप्लीकेबल है ऑनलाइन करने के लिए उस सब के सामने में आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर आप किसी भी हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, आर्ट्स, आप किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो सबकी सेम प्रोसेस है। चलिए मैं यहाँ से कोई एक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक कर आपको ऑनलाइन करने का प्रोसेस बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर आपकी उस पोस्ट के लिए एजुकेशन डिटेल पूछी जाएगी। सबसे पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स इंटर करनी है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है और आपको मार्कशीट या फिर आपकी जो डिग्री होगी ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की वो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर अपलोड करनी होगी। और उसी तरह से आप जैसे 10th और 12th में आपने सारी डिटेल्स को आपने इंटर की थी उसी तरह से आप यहाँ पर सारे डिटेल्स को इंटर करेंगे। देन यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि क्या आपके पास नॉलेज है हिंदी या संस्कृत का, तो आपको यहाँ से यस कर देनी है। यस करने के बाद ही है अगर आपके पास PhD डिग्री है तो आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछी जा रही है, कब आपने उसे कंप्लीट किया वो डेट पूछी जा रही है। फिर आपको यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देनी है। फिर आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करनी है। देन आपके पास अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन और भी है तो आप उसे यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन पूछी जा रही है कि क्या आप एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो यस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स इंटर करनी होगी और आप नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं दी जाएगी। अब आपको यहाँ पर सारे डिटेल्स को एंटर करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपकी जो एजुकेशन सेक्शन है वो सेव्ड हो चुकी है। अब आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर आपकी जो भी नाम होगी वो नाम आपको यहाँ पर
पर दिखाई देगी। जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर रहे हैं वो पोस्ट आपको दिखाई दे जाएगी। देन कितनी अमाउंट आपकी बनी है, यानी कि फॉर्म की फ़ी बनी है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। देन आपको इस अमाउंट को पे करने के लिए आपको पे के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। देन यहाँ पर आपको सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद आपके सामने में ऑनलाइन पेमेंट का एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप सारे डिटेल्स को एंटर करेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई डिटेल्स को। फिर मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपने पेमेंट को सक्सेस करेंगे। आपके पेमेंट को सक्सेस होते ही आपकी जो ये फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगी। और फॉर्म कंप्लीट होते ही आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर भी अपने पास रख सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर सही कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवाएं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक मोबाइल नंबर दिखाई दे जाएगी। आप उस मोबाइल नंबर पर कॉल कर इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवाने से जुड़ी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।